सामीन हज़रात, हमारी गुफ्तगू हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ चल रही है। कुरैश मक्का पार्लियामेंट के अंदर ये प्लान बना चुके थे कि मोहम्मद को किस तरह से कत्ल किया जाए, और इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए इन्होंने आज ही की रात की तायीन की कि आज ही की रात में मोहम्मद के घर का घेराव करके सारे के सारे नौजवान बैक वक्त इन पर हमला करके इन्हें कत्ल कर देंगे। इधर इन लोगों ने ये साजिश रची, इधर ये इन्होंने तदबीर की, इधर इन्होंने प्लान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजता है। जिब्राईल आते हैं और सारे बातों से आगाह फरमाते हैं कि ए नबी, आज रात आपको अपने बिस्तर पर नहीं सोना है। अल्लाह ने आपको हिजरत की इजाज़त दे दी है और कुरैश मक्का आपके कत्ल की साजिश मुकम्मल कर चुके हैं। जिब्राईल अमीन ने जब ये बात अल्लाह के नबी को बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खड़ी दोपहर में चलचलाती हुई धूप, बहुत तेज़ी धूप है, और इस चलचलाती हुई धूप में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जाते हैं। किसी ने कहा, अबू बकर देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ी दोपहर में आपके यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। अबू बकर ने कहा, शायद कोई अहम मामला है। वैसे तो कभी आपने इस वक़्त हमारे यहाँ तशरीफ़ नहीं लाई, लेकिन हो सकता हो आज बड़ा अहम मामला हो, इसलिए आज आप खड़ी दोपहर में हमारे यहाँ आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लम जो है अबू बकर के दरवाज़े पर पहुँचते हैं और आपने अंदर आने की इजाज़त मांगी। अबू बकर ने अंदर आने की इजाज़त दे दी। अब उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के सामने बयान करने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हिजरत करने की इजाज़त दे दी है। अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी आपके साथ हिजरत करूँगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, आप हमारे साथ ही हिजरत करेंगे। हिजरत का सारा प्लान मुकम्मल करके, सारी प्लानिंग करने के बाद अल्लाह के रसूल वहाँ से निकलते हैं और अपने घर वापस तशरीफ़ लाते हैं। घर वापस तशरीफ़ लाने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि आज हम मदीना हिजरत कर जाएंगे, लेकिन 2-3 जिम्मेदारियां हैं आपके सरों पर, उन्हें निभाना पड़ेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप वो ज़िम्मेदारी बयान फरमाएं। आपने कहा, पहली ज़िम्मेदारी ये है कि मेरे पास मक्का के कुछ अफराद के अमानतें हैं, वो अमानतें मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ये अमानतें उन लोगों के हवाले कर देना। दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि आज की रात में
तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके लिए भी तैयार हो गए। रात की घड़ी आ जाती है, प्लान मुकम्मल है, अब आगे देखिए होता क्या है। मुशरिकीन मक्का 11 नौजवानों को तैयार करते हैं ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया जाए। अल्लाह के नबी दर प्लान मुकम्मल कर लिए। जो ही रात की इब्तदा होती है, रात का आगाज़ होता है, मुशरिकीन मक्का के नौजवान आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का चारों तरफ से घेराव कर लेते हैं और सभी के हाथों में एक एक सौती हुई तलवार, तेज़ धारदार तलवार मौजूद है। सब इस इंतज़ार में हैं कि आप कब सो जाएं और हम आपके ऊपर हमला कर दें। आधी रात गुजर गई, 11 नौजवानों ने आपके घर का घेराव किया हुआ है, लेकिन हमला करने की जसारत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही है। आधी रात गुजर गई। अब वो वक्त आ गया कि जबकि मुशरिकीन मक्का का भी वही वक्त था हमला करने का, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेम वही वक्त था घर से निकलने का। अल्लाह का रसूल कहने लगे, अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के बिस्तर पर सो जाते हैं। अब अल्लाह के रसूल घर से बाहर निकल रहे होते हैं। घर के चारों जानिब से 11 नौजवान हाथों में तलवारें सौते हुए बिल्कुल खड़े हैं। कब मौका मिल जाए, कब हम सारे मिल कर के आपके ऊपर हमला कर दें, आपको कत्ल कर दें। अल्लाह के रसूल घर से बाहर निकलते हैं। 11 नौजवान तलवार ताने हुए खड़े हैं ताकि आपको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी को हाथ में उठाया, एक मुट्ठी भर मिट्टी को हाथ में उठाया और दुआएं पढ़ते हुए जाने लगे। सबके सरों पर मिट्टी डालते हुए निकल रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये दुआ अल्लाह के रसूल जब घर से निकल रहे थे, ये दुआ आप पढ़ रहे थे और आपके हाथों में मिट्टी थी। जब आप घर से बाहर निकले, सारे नौजवानों के सरों पर मिट्टी डालते हुए चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे दुश्मन इस्लाम की बीनाई को सल्ब कर लिया, छीन लिया, सब अंधे हो गए। उनके सामने से अल्लाह के रसूल निकल गए, वो नहीं देख सके। यहाँ से निकलने के बाद अल्लाह के रसूल अबू बकर के पास दोबारा आते हैं। अभी रात की घड़ी है, आते हैं और कहते हैं अबू बकर अब हिजरत के लिए रवाना होना चाहिए। अल्लाह के रसूल अबू बकर को साथ लेते हैं, गारे सौर की जानिब निकल जाते हैं। मेरे भाइयों, गारे सौर का नाम तो आपने सुना होगा, बड़ा दर्दनाक है। वो सफ़र जिसमें यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के साथ में थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हैं। पथरीलों वाली ज़मीन थी, पहाड़ पर गार था, पहाड़ पर चढ़ना था। अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, पैदल दोनों चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल के कदम मुबारक कंकरी पर चलते चलते छलनी हो गए, खून निकलने लगे। अब अल्लाह के नबी से अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, अय अल्लाह के रसूल, मैं आपको अपनी बाहों में उठा लेता हूँ, आप इतनी तकलीफ़ ना उठाएं। अल्लाह के रसूल को अबू बकर ने अपनी बाहों में उठाया और अपने बाहों में लेकर के पहाड़ की बुलंदी पर चढ़े। जब गार के दहाने पर पहुँचते हैं, वहीं पर अल्लाह के रसूल को अबू बकर उतार देते हैं और कहते हैं, मेरे महबूब आप ज़रा यहाँ इंतज़ार
इंतज़ार करिए, मैं गार के अंदर जाता हूँ, देख लूँ क्या गार साफ़ है या नहीं। अगर गार के अंदर कोई गंदी चीज़ है, अगर गार साफ़ सुथरे नहीं है तो मैं उन्हें साफ़ कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल गार के दहाने पर खड़े हैं, अबू बकर अंदर जाते हैं, गार के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। 3 सुराख मिले। एक सुराख के अंदर अबू बकर ने अपनी चादर को फाड़ करके डाल दिया, वो सुराख बंद कर दिया। 2 सुराख बाकी बचे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोनों कदम मुबारक को उन दोनों सुराखों पर रख देते हैं और आवाज़ देते हैं, मेरे महबूब आप अंदर तशरीफ़ ले आए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल गार के अंदर जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार के ऊपर अपने पैर को रखे हुए टेक लगा कर बैठे हैं। अब अल्लाह के नबी अंदर तशरीफ़ लाते हैं। चूँकि सफ़र में अल्लाह के रसूल थक गए थे, इसलिए अबू बकर ने कहा, अरे मेरे महबूब, आप मेरे रान पर अपना सर रख ले ताकि आपको सुकून की नींद आ जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने अपना सर मुबारक अबू बकर की रान पर रख दिया। अल्लाह के रसूल को गहरी नींद आ जाती है। अल्लाह के रसूल बड़ी गहरी नींद में है। अचानक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम में किसी मूज़ी जानवर ने काट लिया, डस लिया, डंक मार दिया। अबू बकर सोचते हैं, अगर मैं अपने महबूब को जगाऊंगा तो मेरे महबूब के नींद में खलल पड़ जाएगी। अबू बकर ने जगाना गवारा नहीं किया। अबू बकर के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं अल्लाह मुझे सब्र दे दे ताकि मैं अपने महबूब की नींद में खलल ना डालूं। मेरे भाइयों, लेकिन इतनी सख्त डंक थी वो, इतना मूज़ी वो जानवर था। आखिरकार अबू बकर की आंखों के आंसू अल्लाह के रसूल के रुखसारे मुबारक पर गिर जाते हैं। अल्लाह के रसूल की आँख खुल जाती है। अबू बकर रो रहे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ है? अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल किसी जानवर ने मेरे कदम में काट लिया, मेरे पैर में काट लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, फ़िक्र मत करो। अल्लाह के रसूल ने कुछ पढ़ा ओढ़ा जो भी, उसके बाद अपने थूक को, अपने लुआब दहन को जहाँ पर जानवर ने काटा था वहाँ पर लगा दिया और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीमारी ख़त्म हो गई, वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई। अब आप यहाँ पर गौर करें कि जो गारे सौर था, वो गारे सौर मदीना के रास्ते पर नहीं था बल्कि यमन के रास्ते पर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना था मदीना, लेकिन आपने यमन वाला रास्ता अख्तियार किया और जा कर के वहाँ पर एक गार में बैठ गए, वहाँ पर आराम कर रहे थे। चूँकि अल्लाह के रसूल को ये सियासत मालूम थी कि जब मक्का वालों को पता चलेगा कि मैं मदीना जा रहा हूँ मक्का छोड़ करके, तो मेरा पीछा ज़रूर करेंगे और इसी रास्ते पर आएंगे, इसलिए आपने ये रास्ता अख्तियार नहीं किया बल्कि इधर वाला रास्ता अख्तियार किया। एक बात। दूसरी बात ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साहबजादे थे अब्दुल्ला। देखिएगा आजकल हमारे बच्चे किस तरह से हैं और सहाबे कराम के बच्चे किस तरह से हुआ करते थे। मुसीबत की घड़ी है, पूरा मक्का अल्लाह के रसूल के पीछे पड़ा हुआ है, पा जाएं तो कत्ल कर दें। यारे गार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर पनाह गुज़ी हैं, वहाँ पर दोनों तशरीफ़ फरमा हैं और आपके साहबजादे प्यारे से बच्चे थे अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक़। अब्दुल्ला क्या करते, दिन भर पूरे मक्का वालों के दरमियान रहते, कहाँ क्या बातें हो रही हैं जाकर सुनते।
जाकर सुनते कि मेरे बाबा के दुश्मन, मेरे नबी के दुश्मन आखिर हमारे बाबा और हमारे नबी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, वो सारी की सारी बातें जहन नशी कर लेते, याद कर लेते, और जैसे रात आ जाती, कुछ पहर गुजरता रात का, फ़ौरन वो गार में दौड़ते हुए आ जाते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बातें बयान फरमा देते। अल्लाह के रसूल आज ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे थे, अबू जहल ये कह रहा था, उमैया बिन खल्फ ये कह रहा था, फलां शख्स ये कह रहा था। समझ रहे, ये बातें बयान कर देते, रात भर गार में वो रहते, और फिर जैसे सहर का वक़्त होता, यानी तहज्जुद की घड़ी होती, फ़ौरन वहाँ से रात के अंधेरे में निकल कर मक्का के अंदर बस्ती में आ जाते, और मक्का वाले सोचते कि ये बच्चा जो हमारे दरमियान रात गुजारा है। तो ये जब तक अल्लाह के रसूल जो है गार के अंदर थे, तब तक अब्दुल्ला बिन अबू बकर यही काम करते थे, मुखबरी का काम करते थे। समझ रहे। और एक ग़ुलाम था आमिर बिन फुहैरा, ये भी अबू बकर का ग़ुलाम था। चूँकि खाने का इंतज़ाम गार के अंदर नहीं था, तो आमिर बिन फुहैरा अबू बकर की बकरियां चराया करते थे। ये अबू बकर के ग़ुलाम थे। तो जब रात हो जाती तो अपनी बकरियां हाँक करके गार के दहाने पर ले आते, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों बकरी के दूध पी लिया करते थे, और फिर रात भर बकरी और आमिर बिन फुहैरा वहीं रहते। और जैसे सहर का वक़्त होता, तहज्जुद का वक़्त होता, आमिर बिन फुहैरा तहज्जुद के वक़्त में, सहर की घड़ी में बकरियां हाँक करके मक्का के अंदर ले आते। लोग सोचते कि आमिर बिन फुहैरा भी हमारे दरमियान रात गुजारे हैं। अब देखिए, इधर बात आ गई, अल्लाह के रसूल को यहीं पर छोड़ देते हैं। भी अब वापस आते हैं अल्लाह के रसूल के घर पर। कुरैश के 11 नौजवान हैं, अल्लाह के रसूल के घर का घेराव किए हुए हैं, इंतज़ार में हैं। अल्लाह के रसूल बाहर निकले, हम आपको कत्ल कर दें, तलवार सोते खड़े हुए तैयारी में हैं, आज मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाएगा, आज मोहम्मद और आपके मानने वालों का नाम व निशान मिट जाएगा। सब इस इंतज़ार में हैं। आधी रात हो जाती है। जब अल्लाह के रसूल इधर से निकल करके चले गए, एक शख्स आता है और कहता है, भाइयों तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ये लोग कहते हैं हम यहाँ खड़े हैं ताकि अल्लाह के रसूल को ख़त्म कर दें, आपको कत्ल कर दें। वो शख्स कहता तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम हलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। अरे क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? तुम्हारे सामने से अभी मोहम्मद निकल कर चले गए हैं, और अगर तुम्हें यकीन ना आता हो तो तुम अपने सर पर अपना हाथ ले करके जाओ, ये जो तुम्हारे सरों पर मिट्टी है इसी मोहम्मद ने डाला है। जब उन लोगों ने अपने सर पर अपने हाथ को ले गए तो देखे बाल को झाड़ करके हमारे सरों पर मिट्टी है। कहने लगे हाय हम तो बर्बाद हो गए। मेरे भाइयों, एक नौजवान ने अल्लाह के रसूल के घर के अंदर झांक करके देखा तो अल्लाह के रसूल की चादर मुबारक फैली पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई सो रहा है। ये लोग आपस में कहने लगे नहीं, ये शख्स झूठ कह रहा, देखो मोहम्मद अभी अपने कमरे में सो रहे हैं, वो बाहर नहीं निकले हैं। अभी मोहम्मद अपने कमरे में सो रहे हैं, वो बाहर नहीं निकले हैं। अब ये लोग इसी इंतज़ार में पूरी रात अल्लाह के रसूल के घर का घेराव कर करके खड़े हुए हैं। पूरी रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। कहने लगे क्या बात है, आज तो फजर की नमाज के लिए भी मोहम्मद नहीं उठे हैं, आज क्या बात है, मोहम्मद कितना सोएगा? मेरे भाइयों, इन लोगों को रहा नहीं गया। आखिरकार ये लोग घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, चादर को खींचते हैं, देखते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो रहे हैं। हज़रत अली को जगाया गया। जालिमों ने पूछा है अली बताओ मोहम्मद कहाँ गया? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे ऐ जालिमों, तुम जिसके बारे में पूछते हो मैं भी नहीं जानता वो कहाँ चले गए। मेरे भाइयों, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मुझे नहीं मालूम वो कहाँ चले गए, जालिमों ने मिल करके
अबू जालिमों ने मिल करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घसीटना शुरू कर दिया। कोई अपने पैरों से मार रहा, कोई हाथों से मार रहा है, जिसके हाथों में जो आता उसी से मारता हुआ जा रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत मारा ताकि हज़रत अली बता दें अल्लाह के रसूल कहाँ गए हुए हैं। मेरे भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हुए जा रहे थे, ऐ ज़ालिमो, चाहे तुम मेरी जान ले लो, ऐ ज़ालिमो, चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन हमें नहीं पता अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए हैं। बहरहाल इन लोगों ने हज़रत अली को छोड़ दिया। अब अबू जहल कहने लगा, चलो अबू बकर के घर चलते हैं, शायद मोहम्मद वहाँ पर छुपा बैठा होगा। ये सारे 11 नौजवान तलवार खींचे हुए अबू बकर के घर आते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, आवाज़ देते हैं, अबू बकर बाहर आ जाओ, मोहम्मद तुम भी बाहर आ जाओ। ना मोहम्मद बाहर आए, चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा ही नहीं थे, अबू बकर भी नहीं थे, इसलिए ये लोग बाहर नहीं आए। अस्मा बिनते अबू बकर, जो अबू बकर की साहबजादी हैं, दरवाज़े पर आती हैं। अबू जहल कहता है, बता खातून, तेरा बाप अबू बकर कहाँ है और तेरा नबी मोहम्मद कहाँ है? अस्मा बिनते अबू बकर कहती हैं, ऐ ज़ालिमो, हमें नहीं मालूम वो लोग कहाँ चले गए, वो लोग घर पे नहीं हैं। घर पे नहीं है? जी हाँ, घर पे नहीं है। झूठ कह रही है, हम घर का तलाशी ले लेंगे। ले लो, तलाश वलाश कर लिए, कहीं नामो निशान नहीं है। मालूम है कौन सा तरीका अख्तियार किया? जो हिजड़े जो तरीका अख्तियार करते हैं बेगैरत लोग, वो तरीका अख्तियार किया अबू जहल ने। कौन सा तरीका था? जब देखा कि यहाँ पर नहीं और अस्मा भी जानकारी नहीं दे रही हैं, ख़बर नहीं कर रही हैं कि कहाँ पर हैं वो छुपे हुए, कहाँ लुके, कहाँ क्या, अबू जहल ने एक तमाचा इतना खींच कर अस्मा बिनते अबू बकर के गाल पर माला कि अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बाली नीचे गिर गई। फिर ये लोग यहाँ से खाइब व खासिर वापस लौट गए। अब जाते हैं, पूरे शहर में ऐलान कर देते हैं। ऐलान क्या मालूम है? ऐलान ये करते हैं कि मक्का से जितने रास्ते मदीना की जानिब जा रहे हैं, सारे के सारे रास्तों पर पहरादारी बढ़ा दी जाए, फोर्सेस बढ़ा दिए जाए, सिक्योरिटी जाम कर दी जाए और नाकाबंदी कर दी जाए, ताकि यहाँ से मोहम्मद निकलने ना पाए। और जिस किसी को भी मोहम्मद हाथ लग जाए, चाहे मोहम्मद का सर कलम करके लाए, उसे 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। तबीयत नासाज है यार, साथ में तेरी, चाहे जिंदा पकड़ कर लाए वो मोहम्मद को, तब भी हम लोग 100 ऊँट इनाम देंगे। और अगर इन्हें पकड़ कर ना ला पाए तो कम से कम अबू बकर को कत्ल करके लाए या जिंदा पकड़ लाए, कत्ल करके लाए, जिंदा पकड़ कर लाए, इन्हें भी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। और अगर कोई ताकतवर है, हिम्मत वाला है, अगर दोनों को पकड़ करके ले आए या कत्ल करके ले आए तो उसे 200 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। ये इन लोगों ने ऐलान करा दिया। ऐलान आम हो गया। अब क्या था भाई, 100 ऊँट मामूली बात नहीं। आज के दौर में करोड़ रुपए समझ सकते हैं आप, कम से कम। जिसके पास ऊँट की सवारी थी, उन्होंने ऊँट की सवारी से दोनों को ढूंढना शुरू कर दिए। और जिनके पास घोड़े थे वो घोड़ों पर सवार होकर के तेज़ रफ्तार में, हाँ, दरिया सहरा किनारे किनारे साहिल पर जाने लगे, देखने लगे। जितने रास्ते से जो दूर दूर जा कर के देखने लगे कि कहीं पर अल्लाह के रसूल का निशान मिल जाए, हम पकड़ कर और अबू जहल के कदम में ले जाकर पेश कर दें, ताकि हमें 200 ऊँट, कम से कम 100 ही ऊँट इनाम मिल जाए। सब इस लालच में थे। ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अब जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, गार के अंदर, जहाँ पर अबू बकर थे,
वहाँ पर दोनों साहब पहुँच जाते हैं। दोनों साहब जहाँ पर थे वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं और बिल्कुल मान लीजिए ये गार का दहान है, किनारा है, और ये नीचे वाला हिस्सा गार है। वो जालिम लोग यहाँ पर पहुँच गए। अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल ज़रा ऊपर निगाह उठाइए और देखिए जालिम हमारे सरों पर खड़े हैं, गार के दाने पर खड़े हैं। अल्लाह के रसूल अगर इन्होंने गलती से अपनी निगाह नीचे कर ली, अल्लाह के रसूल हम दिख जाएंगे और ये जालिम हमें अपने जुल्म का निशाना बना लेंगे। अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर दीजिए, अल्लाह जालिमों को खाइबो खासिर यहाँ से वापस कर दे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े घबराए। अल्लाह के रसूल कहने लगे, या अबा बकर, ऐ अबू बकर, मा ज़न्नुका, तुम्हारा गुमान क्या है? अल्लाहु सालिसुहुमा, जिनका तीसरा अल्लाह हो, उन लोगों के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? क्या अल्लाह ताला उन्हें ऐसे बेयारो मददगार छोड़ देगा? अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अगर ऐसी बात अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी भी गम की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारी हिफाजत ज़रूर फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने निगाह उठाया, देखा है दुश्मन गार के दहाने पर बिल्कुल खड़े हैं, कहा फिक्र मत करिए, ये लोग वापस चले जाएंगे। कुछ देर रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम और उसका फ़ज़ल देख लीजिए, ऐसा हुआ कि वो लोग नीचे उन्हें देखने की तौफीक ही नहीं, वो पहुँच चुके हैं गार के दहाने पर। बस ज़रा सी अगर गलती से निगाह नीचे पड़ जाए तो वो लोग दोनों साहिबान को जो कैदी बना ले और ले जा कर के उनके सामने पेश कर दें और 200 ऊँट इनाम पा जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदों को, अपने मानने वालों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। मेरे भाइयों, देख रहे किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत करता है। और कुछ भी ये भी बातें बयान की जाती हैं कि मकड़ियों ने जाले लगा दिए थे और फिर वो लोग देख नहीं पाए। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को बचाना चाहे तो मकड़ी का जाला क्या सामने ही खड़ा कर दे। जिस तरह से अल्लाह के रसूल घर से निकल कर चले गए, सामने से सारे के सारे लोगों की आँख की रोशनी अल्लाह ने छीन ली, है ना। तो अल्लाह ताला हर तरह से हिफाजत कर सकता है, ये तो उसकी मर्ज़ी हो, किसी की ताबे नहीं है। ये लोग नहीं पाए, 3 दिन गुजर गए गार के अंदर। अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। 3 रातें मुसलसल गार के अंदर गुजर गईं। मक्का वाले सुराग ना लगा सके, साहिबैन को ना पा सके। अब अल्लाह के रसूल को अब्दुल्ला बिन अबू बकर आकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आपके जो तलाश थी अब ठंडी पड़ गई है, लोग अब आपके बारे में बहुत कम तलाश करें, बहुत कम बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लम जो है अबू बकर से कहते हैं कि अब हमें गार से निकलना चाहिए और मदीना की जानिब रवाना हो जाना चाहिए। ठीक, अल्लाह से तैयार हो जाइए, लेकिन ये बताओ सवारी कहाँ गई? जिससे तुमने कहा था सवारी लाने के लिए, यहाँ पर अभी तक वो सवारी लाया ही नहीं। अबू बकर कहने लगे, अल्लाह का रसूल ज़रा इंतज़ार कर लीजिए, अभी वो आ जाएगा। कुछ ही देर के अंदर एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला था लेकिन मुसलमान नहीं था, जिसका नाम अब्दुल्ला था लेकिन वो मुसलमान नहीं था, अबू बकर ने इससे कहा था कि हम इतना रकम तुम्हें देंगे, इतना ऊँट तुम्हें देंगे, इतनी चीज़ें तुम्हें देंगे, तुम हमें मदीना बहिफाजत पहुँचा दोगे। ये गैर मुस्लिम थे, भी मुसलमान नहीं हुए थे। अब्दुल्ला बिन उरैक़ित इनका नाम था। ये दोनों सवारी 3 रात गुजरने के बाद हस्बे वादा दोनों सवारी गार के दहाने पर लेकर पहुँच जाते हैं। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सवारी पर बैठते हैं। आगे
अल्लाह के रसूल थे, पीछे अबू बकर सिद्दीक़ थे और दूसरी सवारी पर अब्दुल्ला बिन उरैक़ित और आमिर बिन फुहैरा। ये 4 लोगों का काफ़िला है जो सोए मदीना रवाना हो रहा है। जा रहे हैं, गार से निकल गए। गार से जब ये लोग निकल गए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा लाओ अच्छा पीछे ज़रा मुड़ कर के देख लें कोई आ तो नहीं रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे की जानिब निगाह पलटाते हैं, पीछे की जानिब पलट कर देखते हैं कोई घुड़सवार तेज़ सवारी के साथ तेज़ सफ़र करता हुआ आ रहा, हमारा पीछा कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, कहने लगे मेरे महबूब हमारा कोई पीछा कर रहा, घोड़े की आवाज़ आ रही है, हमारा कोई पीछा करते हुए आ रहा है। अल्लाह के रसूल कहने लगे अल्लाह जो भी हमारा पीछा कर रहा है इसे तू पिछाड़ दे, हमारा पीछा करने ना दे, इस शख्स को रास्ते में रोक दे। मेरे भाई अल्लाह के रसूल ने ये बद्दुआ की। अचानक वो शख्स जो अल्लाह के रसूल का पीछा कर रहा था उसका घोड़ा फिसला और वो शख्स गिर गया, उसे चोट भी आ गई। उसने जब देखा कि मैं अल्लाह के रसूल का पीछा नहीं कर पाऊंगा, आपको नहीं गिरफ्तार कर पाऊंगा, उसने कहा अल्लाह के रसूल रुक जाइए। अल्लाह के रसूल रुक गए। अल्लाह के रसूल रुक गए। अब वो कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझे बता दीजिए मैं आपके साथ कौन सा सलूक अख्तियार करूं। अल्लाह के रसूल कहने लगे तुम हमारे साथ कोई सलूक अख्तियार ना करो, तुम यहीं पर रुक जाओ और जब कोई हमारा पीछा करने वाला आए उससे कह देना मोहम्मद का हमें पता नहीं है। जब कोई पीछा करने वाला है तो उसे हमारे पीछे मत आने देना और तुम यहीं से वापस चले जाओ। मेरे भाइयों वो शख्स कहता है अल्लाह के रसूल सल्लम मैं आप पर ईमान लाता हूँ। वो शख्स वहीं पर ईमान लाया और कबूल कर लिया इस्लाम। इस्लाम वहीं पर कबूल कर लेता है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं ये शख्स सुबह के वक़्त में निकला था कि अल्लाह के रसूल को गिरफ्तार करेगा। ये शख्स दिन के सुबह में निकला था ताकि अल्लाह के रसूल को गिरफ्तार कर ले, अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दे। सुबह में ये शख्स अल्लाह के रसूल का दुश्मन था, लेकिन जब शाम हो गई, शाम में ये अल्लाह के रसूल का मुहाफिज बन गया। अब जो भी शख्स अल्लाह के रसूल की जानिब आता, आपका ताक़ुब करता हुआ आता, आपका पीछा करते हुए आता, ये शख्स कह देता ऐ ज़ालिमों वहाँ मत जाओ, मैंने तो उन सब रास्तों को छान मार लिया है, वहाँ पर अल्लाह के रसूल का गुज़र नहीं हुआ। जितने लोग आते अल्लाह के रसूल के पीछे सारे के सारे लोगों को ये वापस कर देते कि चलो, समझ रहे ना। तो मेरे भाइयों चूँकि जानते हैं तबीयत एक हफ्ते से जो है ख़राब चल रही है, आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है, बड़ी मुश्किल से तो टाइम पूरा हुआ। हिजरत का वाक़या बड़ा अहम है। अभी अल्लाह के रसूल जो है मदीना नहीं पहुँचे हैं, इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुमा में हम लोग मदीना पहुँचा देंगे। हाँ, सारी बातें बयान कर दी जाएंगी, लेकिन इतनी बात याद रखिए कि हिजरत अल्लाह के वसल्लम जब आगाज़ किए हिजरत का तो रास्ते में बेशुमार क़ुरबानियाँ देनी पड़ी हैं और जितने लोग आपका पीछा किए, जितने दुश्मन इस्लाम आपके पीछे आए, सारे के सारे लोग वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिए। इसी को कहते हैं कि 100 साला दौर चरख़ था साक़ी का एक जाम, निकले जो मैं कदे से तो दुनिया बदल गई। लोग निकलते थे कि चलिए पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, 100 ऊँट मिल जाएंगे इनाम, 200 ऊँट इनाम मिल जाएंगे, हम मक्का के मालदार बन जाएंगे। लेकिन जब वो मक्का से निकलते थे और जब अल्लाह के रसूल के सामने आते थे तो सरेंडर कर देते थे। अल्लाह के रसूल हम आपका पीछा कर रहे थे, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हम
हम आपके हाथों पर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। अब अल्लाह के रसूल किस रास्ते से गुज़रे, रास्ते में एक ऐसा भी वाक़या आएगा कि एक बकरी थी, आपको भूख लगी थी, वहाँ पर रुक गए थे, आपने उसके साथ क्या सलूक किया, आपके मोजज़े भी देखने को आए। तो ये सारी की सारी बातें इंशाअल्लाह। और फिर मदीना के अंदर पहुँचे तो मस्जिद क़ुबा की बुनियाद डाली। इसी तरह से मस्जिद के अंदर मदीना के अंदर किस तरह से आपका इस्तकबाल किया गया, इन सारी चीज़ों की वजाहत इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुमा में कर दी जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मौलाए करीम हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन बल कुम बर्रऊफ़ुर रहीम।